बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खुश हों और अल्लाह ताला आप सबको बहुत सी खुशियाँ दे। वेलकम है शहद की दुनिया में। तो आज जो डिश बनने जा रही है वो है शाशलिक, चिकन शाशलिक। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैंने काट के रख ली हैं, धो के सेट करके। तो किलो हमने ये चिकन लिया है, ये ब्रेस्ट मैंने यूज़ की हैं और इस तरह क्यूब्स में काट लिए हैं इस साइज़ में। तो ये यूज़ करेंगे। इसके साथ जो मसाले जाएंगे वो हैं आधा टी स्पून जो है वो गार्लिक पाउडर है। आप फ्रेश वाला जिंजर गार्लिक जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं, मैंने पाउडर बेस में कर रही हूँ। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश वाला करें। ऐसे प्याज भी मैं इस तरह का कर रही हूँ, ड्राई वाला यूज़। ये हाफ टी स्पून है। तो आप इसको भी फ्रेश जो प्याज है उसका पानी निकाल के या थोड़ा सा वैसे ही उसको फाइन पेस्ट बना के तो वो यूज़ कर लें। अच्छा, हाफ गार्लिक पाउडर है, हाफ टी स्पून जो है वो जिंजर पाउडर है, हाफ टी स्पून प्याज का ये जो क्रश किया हुआ ड्राई पाउडर है, और हाफ टी स्पून मैं जो ले रही हूँ ये है फजीता पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल लें, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। इसकी जगह पे आप गरम मसाला डाल सकते हैं क्योंकि इसमें वही सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसके साथ मैं डालूँगी सिरका 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून मैं चिली स्वीट चिली जो होती है उसका पेस्ट डाल रही हूँ। और ये स्वीट भी है और तीखी भी है, दोनों चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, ये हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और 1 एंड हाफ टी स्पून सॉल्ट है। और ऑयल जो है वो 1 कप के करीब लगेगा इसमें। अच्छा, जो इसमें मैंने कैप्सिकम यूज़ किए हैं वो मैंने 3 कलर यूज़ किए हैं। आप एक भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास अगर नहीं है तो ग्रीन है तो ग्रीन यूज़ कर ले या कोई भी कलर। तो ये मैंने ऐसे काट के इस तरह काट के इनको रख लिया है। तो ऐसे ही मैंने प्याज भी ऐसे ही काट के इसको ऐसे रख लिया है। अच्छा, ये जो चीज़ें आपको बताई हैं मैंने, ये जो कैप्सिकम्स हैं और प्याज हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आपने कम डालने हैं ज़्यादा डालने हैं उस हिसाब से डालें। और ये जो प्याज मैंने काटा है उसका जो अंदर वाला हिस्सा है वो मैंने इसको संभाल के सेव करके रख लेना है। ये मैं अपनी सालन में यूज़ करूँगी, इसको ज़ाया नहीं करना। और इसमें ये जो स्टिक्स जा रही हैं मैं ये वाला साइज़ यूज़ कर रही हूँ। इसमें बहुत से साइज़ आते हैं, बड़े छोटे हर किस्म के। तो आप मेरे हिसाब से अगर दावत कर रहे हैं तो ये वाला साइज़ यूज़ करें। एक तो आपके ये जो शाशलिक हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे और दूसरा रीज़नेबल साइज़ है ये, मतलब इसमें बहुत बड़ा बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, ये वाला साइज़ परफेक्ट है। और इसको मैं अब आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दूँगी ताकि जब हम इनको पकाने लगे तो ये जले ना। तो अब हम मसाला जो है वो लगाते हैं इनको और आपको दिखाते हैं क्या करना है आगे। सबसे पहले हम चिकन को मसाला लगा रहे हैं, तो ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दूंगी। मिर्चें जो हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आप तीखा खाते हैं तो इसको मज़ीद बढ़ा लें, लेकिन नमक डालते हुए आपको एहतियात करनी पड़ेगी क्योंकि जो सोया सॉस हम यूज़ कर रहे हैं उसमें भी नमक होता है, तो इसलिए फिर नमक का ध्यान रखें। अगर आप दावत कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को लगा के चिकन को तो एक रात पहले रख लें या सुबह के टाइम लगा लें, शाम तक ये मैरिनेट बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो अगर उसी वक्त बनाना है तो फिर तकरीबन इसको घंटा तो मसाला लगा रहने देना, तो फिर ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएगा। तो इसको अब हम रेस्ट देते हैं क्योंकि हमने मसाला लगा लिया है और स्टिक्स जो हैं वो मैंने पानी में डुबो दी हैं। चलें,
ये हमने मसाला लगा दिया है, अब हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन घंटे के लिए। ये सारे कैप्सिकम और प्याज जो हैं मैं इसमें डाल लूँगी। और अब मैं इनको 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून सिरका ये डाल के इनको भी थोड़ी देर के लिए रखूँगी, क्योंकि इसमें बड़ा अच्छा टेस्ट आता है अगर ये दोनों चीज़ें डाल लें। तो आपने नमक नहीं डालना, क्योंकि नमक से ये क्रंची जो हमारा सब्ज़ी होती है वो क्रंची नहीं रहती, फिर इसका क्रंचीपन ख़त्म हो जाता है। तो इसको भी हम तकरीबन 15-20 मिनट रखेंगे। इसको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं हमने रखना, इसको सिर्फ 15 या 20 मिनट बस, और इसको भी छोड़ते हैं 15-20 मिनट के लिए। अब हम जो है ना शाशलिक वो बनाने लगे हैं। तो सबसे पहले हमने स्टिक लेनी है और उसमें हमने ये ग्रीन वाली जो कैप्सिकम है वो लगानी है। उसके बाद हमने प्याज लगाना है, फिर हमने ये जो चिकन है उसको ऐसे लगा देना है, और फिर हमने ये जो रेड वाली कैप्सिकम है वो लगानी है, फिर हमने चिकन लगा देना है ऐसे, और उसके बाद फिर एक प्याज लगाएंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, आपने जितनी सब्जियां लगानी है उतनी लगा लें। तो फिर मैं ये जो ऑरेंज वाली कैप्सिकम है वो लगाऊंगी, और इस तरह मैं सारी स्टिक्स जो है वो रेडी कर लूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आपने जिस तरतीब से सब्जियां लगानी है, लेकिन ये है कि वो अच्छी लगें और कलरफुल हमारी डिश लगे ना। तो इस तरह मैं सबको लगा लूँगी। अच्छा, ये जो हमने सब्जियां लगानी है ना, ये हमने एक साइड को ऐसे आगे को लगानी है, ऐसे नहीं लगानी कि कुछ हमने इधर को लगा दी कुछ उधर को। लेकिन जो ये जो लास्ट वाली सब्ज़ी है, जैसे ये कैप्सिकम है, इसको हमने क्लोज़ करना है उल्टा करके अंदर को। तो इस तरह लगानी है सारी की सारी ना इसमें कैप्सिकम। हमने शाशलिक जो है वो सारे के सारे रेडी कर लिए हैं। तो कुछ मैंने इस कलर में किए हैं और कुछ मैंने ऐसे येलो में किए हैं। तो अब इनको हम पकाते हैं। ऑयल मैंने पैन में डाल लिया, हमने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप नहीं करना। तो इसको अब रखते हैं अंदर, और जो हमारी फ्लेम होनी चाहिए वो मीडियम से लो होनी चाहिए। सारे मैं अंदर डाल लूँगी। इनको आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। माइक्रोवेव में आप इनको रखें 5 से 6 मिनट के लिए, तो ये पक जाएंगे। और ओवन में भी आप इसको पका सकते हैं, तो बहुत जल्दी ओवन में भी पकेंगे, लेकिन फिर सब्जियां इतनी फ्रेश नहीं रहेंगी ओवन में। तो पैन में ज़रा इजी वे है, तो इससे हम मतलब हर किसी की रेंज में है ये, तो इसलिए पैन में बना रही हूँ। हमने इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी है, और अब इसको कवर कर देंगे ऊपर से, और बार बार इसको चेक करते रहेंगे और इनकी साइडें चेंज करते रहेंगे। अब हमने इनका कवर जो है ऊपर से उतार दिया है, अब हम इनको वैसे ही पकाएंगे। चिकन शाशलिक जो है हमने वो रेडी कर ली है, बहुत अच्छी बनी है और बहुत अच्छी किचन में खुशबू आ रही है। और ये साथ मैंने ये ग्रीन चटनी जो होती है टमाटर वाली वो है, और साथ चिली सॉस है और मायो है। तो आप इनके साथ भी खा सकते हैं, और राइस जो होते हैं वाइट राइस उनके साथ भी खा सकते हैं। तो टी टाइम पे भी खा सकते हैं, छोटी मोटी भूख में, मेहमानों के लिए दावत में भी यूज़ कर सकते हैं ये वाली स्टिक्स। तो ज़रूर बनाइएगा, और मेरे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। और अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।